बात सोची नहीं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी तो तीर लग सकता था, और ऐसा लग रहा वो तो भगवान है, उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता था। यही आती थी भावना अभी तक तो। ये सच में हमारे मन में भी यही बात आई कि ये एक नई बात सुनी आज गुरु जी की। मतलब कहाँ दृष्टि डलवाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। शरीर तो उसका भी नश्वर है ना। जी। भगवान है वो, क्योंकि वो निश्चय में है इसलिए भगवान है। बाकी तत्व से सब भगवान ही है, और शरीर सभी का ही नश्वर है। ऐसा नहीं कि केवल आपका ही नश्वर है या जो चला गया उसका नश्वर था, और जो नहीं गया उसका नश्वर नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि नश्वर सभी का ही है। जो अभी बैठे हैं उनका भी नश्वर है। सभी के रथ में अग्निबाण लगा हुआ है। जैसे अर्जुन के रथ में अग्निबाण लगा हुआ था, लेकिन फिर भी चल रहा था वो, क्योंकि उस पर कृष्ण विराजमान थे। और जैसे ही कृष्ण उतरे तो वो जलकर धुंध हो गया। और ये रथ भी चल रहा है कि तुम निश्चय कर लो, और नहीं तो फिर बोला आखिर तो धुंध होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ज्ञानी मृत्यु से डरता भी नहीं है, उसको कोई काल का डर नहीं है, भय नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं करेगा। संसार में भी अपनी सांसों को नहीं खोएगा, और मृत्यु से भी नहीं डरता, एंजॉय भी करता है वो, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि ये सदैव रहने वाला नहीं है। ये भगवान ने कुछ समय के लिए हमको दिया है कार्य करने के लिए। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। इंद्रियां हैं घोड़े, पर गलत नहीं दौड़े। गलत नहीं दौड़ने चाहिए। इंद्रियां अगर गलत जगह, कृष्ण का भी रथ जाता या गलत इंटेंशन होता उनका, तो बोला उसका भी अंत था। लेकिन आज ज्ञानी को डर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं है, क्योंकि उसने संसार में आके कुछ कमाया है। बाकी दुनिया खो रही है, उसको डर भी लग रहा है। बोला किसी को जैसे पैसे का इतना अभिमान होता है, नोटों की गड्डियाँ जब रहती हैं उसकी पॉकेट में, तो वो बहुत खुश होता है, मेरे पास इतना पैसा है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी बाई एयर जा सकता हूँ। बोला बाई एयर जाओगे और प्लेन क्रैश हो गया तो सब तुम्हारी नोटों की गड्डियाँ भी गई सारी। अभी बीच में दिखा रहे थे ना कि ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, बीच बीच में दिखा रहे थे, तो उसमें एक के पास बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ थी उस एक्सीडेंट में, और उस सोने चांदी भी होते हैं। तो लोग तो देखकर वो हो रहे थे, कुछ लोग बटोर रहे थे उसी को। बड़ा आश्चर्य लगता है ना कि देखो, हेल्प करने के बजाय वो उनकी कीमती चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि किसी को भी कोई वैराग्य थोड़ी ना है। वैराग्य तो केवल ज्ञानी के पास होता है कि वो जहाँ भी बैठा है वो वैराग्य वृत्ति में है। वैराग्य मतलब छोड़ के नहीं बैठा, पर वैराग्य वृत्ति में। अभी वहाँ भी मोना दीदी बोल रही थी, हम बहुत सारे अनुभव रोज़, वहाँ तो और विशाल दायरा है ना, विशालता में तो और ज़्यादा ही अनुभव होते हैं। बोला कोई कभी कोई कुछ बता रहा है आकर, कभी कुछ बता रहा है। बोला हमको कुछ लग नहीं रहा आजकल, बस सहज में सुन भी रहे हैं और कार्य भी चल ही रहा है। ज्ञान का तो कार्य ज़बरदस्त चल ही रहा है और ये भी चल रहा है। बोला अंदर से मन इतना वैराग्य वृत्ति में है। वैराग्य में नहीं है कि हम खाएंगे नहीं, अगर कोई चला गया, सब खाते हैं घर में खाना, किसके घर में खाना नहीं बनता? उसी वक्त बनता है, उसी वक्त खाया जाता है। उधर तो हम वो काम करके आते हैं, उधर खाना तैयार होके आ रहा होता है, देखो आप ध्यान से, और वो भी अच्छा खाना। ऐसे नहीं कि कोई
बेकार खाना, जैसे दाल चावल बना लिया या खिचड़ी बना ली, वो नहीं। बोला हम लोगों में तो पूड़ी कचौड़ी होती है। उस दिन भी बोला पूड़ी कचौड़ी ही खाओगे तुम। तो ये कोई वैराग्य नहीं है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, या हम देख नहीं रहे हैं, या हम किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत वैरागी है। वैराग्य है ज्ञानी को कि ये शरीर इतना क्षणिक है, नश्वर है। तो ये अंदर निश्चय में है उसके, और बाकी सब भूले बैठे हैं। मैं और मेरे में सब भूले बैठे हैं, इतना अंदर तक धसा पड़ा है। तो कृष्ण के अंदर सावधानी थी, तो बोला वो शरीर तो उसका भी जा सकता था, पर वो डर नहीं रहे थे। उनको पता था कि जो भी गलत रास्ते पर होगा, अंत पहले उसी का ही होगा। तो गुरु हमको रोज सत्य की ओर क्यों इतना लेकर जा रहे हैं। अभी दुनिया में भी घूम कर आते हैं तो लोग इतने थक जाते हैं, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई काम करके आए हैं। बोला यहाँ पर कैसे गुरु हमको तैयार फ्रेश भेजता है एकदम, और यहाँ भी फ्रेश ही रहते हैं। बोला ठीक है, शरीर की थकान है अगर, तो शरीर की थकान उतर जाती है, उसमें क्या हो गया। बाकी तो मन की थकान नहीं होनी चाहिए। शरीर की थकान तो इंसान की उतर जाती है, लेकिन मन की थकान नहीं उतरती। तो गुरु हमको रोज मन से परमात्मा से जोड़ देता है, बाहर से नहीं, पर अंदर से हमारा मन हर वक्त ये जान कर रहे कि इसमें सत्य क्या है, और इतनी लगन हो परमात्मा की प्राप्ति की। अभी आप तो सोचोगे ना कि हम बहुत लगन है, सत्संग आ गए। बोला लगन में अगन होनी ज़रूरी है, कि हर दिन हमारा परमात्मा से ही जुड़ा हो। और गुरु के बोला हम आने वाले नहीं हैं, गुरु लेकर आता है हमको यहाँ। रोज़ गुरु ही हमको कार्य के लिए प्रेरित करता है। नहीं तो दुनिया में तो लोग आलस्य में बैठे रहते हैं। बोला सर्दियों में इतने हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं, हर साल होते हैं, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। अभी बोला ना कि बीपी की दवा नहीं खाएंगे क्योंकि हम तो ठीक हैं, हम तो गुरु के ज्ञान से चल रहे हैं। बोला गुरु के ज्ञान से तुम्हारा मन शांत है और तुम ठीक जल्दी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन दुरुस्त है इसलिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, क्योंकि हम तो आत्मा हैं। बोला आत्मा निश्चय में होनी चाहिए पहले तो, खाली बोलने वाली आत्मा नहीं। जैसे बोला ना एक शिष्य गया गुरु के पास, जब तो गुरु के पास जब जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब तो वही गुरु ने आत्मा बता दिया हमको। तो वो माई क्या कहती थी, वो रोज आती थी, कोई पूछता था अम्मा क्या करना है काम, कैसे करना है, मैं तो आत्मा हूँ मुझे नहीं पता, मैं तो आत्मा हूँ मुझे नहीं पता। हर बात के लिए ना कोई काम करे ना धाम करे, घर में भी आके सो जाए, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है। एक दिन जब लौट कर सत्संग से, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा, बहुत दर्द उठे, तो चिल्लाए जोर जोर से मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, दवा दो, क्या हो गया मुझे। तो सब ने बोला, घर वालों ने, अम्मा तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है, पेट को हो रहा है दर्द, पेट को होने दो, क्या हो गया। बोला पर दर्द तो मेरे को हो रहा है ना, मैं तकलीफ मैं पा रही हूँ। तो बोला फिर आत्मा कहाँ गई। तो आत्मा निश्चय में हो कि आखिर ये संसार में जो हो रहा है वो सब नाटक है, माना ना टिकने वाला। तो रोज गीता भी हमको क्या बता रही है, रोज गीता सुन रहे हैं, दीदी के मुख से भी चल रही है। एक ही श्लोक 2 दिन बताया गया कि कैसे ज्ञानी मान अपमान में सम है, सुख दुख में सम है, मननशील है। बोला मान अपमान में सम होते हैं, मान होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अंदर वाला बताओ खुश होता है या नहीं होता है। अंदर वाला बहुत खुश होता है जहाँ मान मिलता है। हम कहीं जाएं किसी के घर और बस कोई हमारी आओ भगत में लग जाए तो हम कितने खुश होते हैं।
और जरा सा ही कोई ध्यान ना दे हमारे ऊपर, अपमान भी नहीं किया उसने, पर खाली ध्यान ही नहीं दिया कि आई हैं, हमको पूछा नहीं बहुत ज़्यादा, तो एकदम अपमान फील करते हैं। पर ज्ञानी ने जीते जी नाम को मैं ना कर दिया। अभी बोला ना, नाम कैसे चेंज होता है और रूप कैसे बदलता है। तो गुरु हमको रोज इस सच से जोड़ने के लिए ये ज्ञान बता रहा है कि ज्ञान जो है परमात्मा के भाव में लेकर आता है रोज हमको। और निश्चय करो जल्दी, निश्चय यही करना है कि ये शरीर सदैव रहने वाला नहीं है, बस। बाकी जो उसकी मर्जी है, भगवान को लीला जो करानी है वो कराएगा ही कराएगा। उस लीला में कोई कुछ नहीं कर सकता। शरीर का जैसे हिसाब किताब लिखा पड़ा है इसका होने दो, पर तुम इसके मान अपमान में, सुख दुख में, लाभ हानि में सम रहता है ज्ञानी। तुम थोड़ी सी हानि हो जाए ना अगर, तो तुम सत्संग ही छोड़ देते हैं। आज ना ऐसा हो गया, बोला ये तो होगा ही, गुरु ने पहले ही बता दिया है। कभी लाभ होगा तो कभी हानि भी होगी, पर उसमें भी वो मननशील रहता है। जैसे मननशील को बोला, बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे वो हर वक्त अभ्यास में लगा रहता है। तुम अभ्यास बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, कुछ टाइम तो बड़ी एनर्जी रहेगी, फिर उसके बाद में फिर ढीले पड़ जाते हैं। बोला रोज हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, दिन दिन बढ़त सबायो। कोई एक दिन भी ऐसा ना हो जब हमारा प्रेम गुरु से कम हो या सत्य से कम हो। तो अभी तुम कहोगे ना बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। बोला वहाँ सर्दी में भी बहुत लोग थे। अभी बोले न्यू ईयर पे हमने मना कर दिया था सबको, क्योंकि बहुत लोग आ जाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे। पर फिर भी बहुत आए भी, रहे भी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। बोला रात को जा रहे हैं लोग, 50 लोग जा रहे हैं, सुबह फिर तैयार हो जाते हैं आने वाले, फिर मैं फ़ोन आ जाता है कि हम लोग पहुंच रहे हैं। तो कैसे, सही बात है, वो तो देख रहा है, खुश है, कोई आ रहा है। तुम बोला कोई जाएगा तुम्हारे घर से ना, तुम उदास हो जाएंगे। तुम्हारी बेटी रह के जाएगी ना 8-10 दिन, कहेंगे घर खाली लग रहा है। बोला खाली होता ही नहीं है ज्ञानी का घर कभी, क्योंकि उसके घर में भगवान बैठा है। मेरा मन ना बड़ा सुना सुना लग रहा है, खाली हो गया घर। बोला तुमने भगवान से लौ नहीं लगाई, उससे लगा ली। यही रीज़न है खाली। बोला जब तुम भगवान से प्रेम करेंगे ना, कभी खाली महसूस नहीं करेंगे। बल्कि जब कभी देखते थे ना गुरुजी के पास आज कोई नहीं है, बड़े खुश होते थे, आज तो हमारी मन की बात हो जाएगी अच्छे से, अकेले बैठकर। नहीं तो इतनी भीड़ रहती है, भीड़ में तो बात नहीं हो पाती। तो गुरु हमको रोज कहता है कि हर दिन की मौज लो। जब सब बैठे हैं तब की मौज भी है हमारे पास, और जब कोई नहीं है तो मैं अपनी मौज लेता हूँ। आज भी वो जगदलपुर वाले कह रहे थे, आज वो लोग वहाँ कहे दीदी अब थोड़े कम लोग हुए ना, आज दीदी ने हमारे ऊपर ध्यान दिया। एक्सरसाइज में भी दीदी ने हमसे नाम भी पूछा, हमसे और बात भी करी। हमने कहा देखो कितना अच्छा हो गया। तुम तो कह रही थी हम भी अपनी टिकट करा ही ले, एक आपके साथ ही हम भी निकल जाते हैं। हमने कहा हम तो साल में 4 बार आएंगे, तुम तो 5 साल में 1 बार आओगे, 2 साल में 1 बार आओगे, तो तुमको रहना चाहिए। रहते हैं तो गुरु से प्यार बढ़ता है। कोई तुम्हारे घर रहता है ना तो वो पालतू हो जाता है ना तुम्हारा। पालतू कुत्ते का कितना ध्यान रखते हैं बताओ, उसके खाने का भी, उसके हर बात का ध्यान रखा जाता है। उसको स्वेटर भी पहनाया जाएगा, उसके पूरे बात का ध्यान। और जो सड़क पे घूम रहा है उसका कौन ध्यान रखेगा। तो हम सब भी गुरु के पालतू हैं। हमारे गले में पट्टा पड़ा है, अब बोला कोई हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं हाथ लगा सकती। मृत्यु शरीर को लेके जाएगी पर मुझे नहीं लेकर जाएगी। मैं तो हुई हूँ, ये निश्चय करना है। ये शरीर, दादा का निश्चय क्या था, बोला वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं फिर भी रहूँगा। बोला मैंने शरीर को छोड़ दिया या मैं छोड़ दूंगा, एक ही बात है। या तो ये शरीर
अलग हो जाएगा, पहले ही अलग करके बैठा है ज्ञानी। तो ये निश्चय होता है ज्ञानी का, बोला हर दिन उसकी होली है, हर रात मेरी दिवाली है। इस तब मौज ले पाता है वो। तुम तो दुखी सुखी होएंगे। बोला तुमने किसी के रहते रहते ज्ञान क्यों नहीं समझा? आज गुरु ने मशाल जलाकर रखी है हम सब के लिए, क्यों नहीं अपनी मशाल भी जला लेते? तुम अपने मैं मेरे में इतने उलझे पड़े हो कि तुम्हारी मशाल थोड़ी जलती है फिर बुझ जाती है, थोड़ी हिम्मत करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे, थोड़ा उमंग रखेंगे थोड़े टाइम बाद फिर उमंग खत्म हो जाएगी। बोला गुरु के पास रहते हैं तो उमंग में ही रहते हैं हर वक्त। और उस दिन बहुत अनुभव बताए थे। बोला अनुभव की वाणी भी मिलती है वहाँ पर हमको। हमने बताया, अपने यहाँ का अनुभव बताया तो वो भी बता रहे थे। बोला न्यू ईयर वाले दिन, बोला एक माँ जो थी वो पार्टी में गई थी रात को, और उसने बोला अपने बच्चों को छोड़ गई थी, पर रात में पार्टी में बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। तो पार्टी में डांस करते करते ही उसका शरीर ऐसे हो गया। 12 बजे बच्चा फ़ोन कर रहा है, मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। तो बोल रहे हैं मम्मी पता नहीं 1 घंटे बाद आएगी, 2 घंटे बाद आएगी। फिर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। फिर जिसने फ़ोन उठाया उसने बोला बेटा अभी बात कराएंगे ऐसे करके। बोला डांस करते करते शरीर पूरा हो गया। क्या आप बिलीव करेंगे इस बात को? आप तो कहेंगे हम तो बहुत खुश थे, हम तो पार्टी कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी। बोला सब दिन हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। तो भले शरीर जाए भी लेकिन उसी की याद में, मेरा मन रहे तेरी याद में, हमेशा उसी के प्रेम में रहो। तो बाकी तो काम ही उतारने तो आए हम यहाँ पर, और करने क्या आए हैं? सदैव रहने नहीं आए हो यहाँ पर, ना रहोगे। और अपना काम उतार कर हम सब निश्चय में आ गए। आनंद करो, अब बहुत बढ़िया होगा। पर अगर तुम संसार में उलझ गए तो निश्चय नहीं होगा। फिर तो दोबारा जन्म मरण चले गए, तभी पूरा होगा। गुरु घर की रोटी गुरु घर की दाल, 56 भोग में भी नहीं ऐसा कमाल। गुरु घर का अचार बदल देता है विचार। गुरु घर का पानी शुद्ध करे हमारी वाणी। गुरु घर के फल और फूल उतार देती है जन्मों की धूल। गुरु घर की छाया बदल देती है काया। गुरु घर का प्याज 100 बीमारियों का इलाज। गुरु घर का रायता मिलती है चारों ओर से सहायता। गुरु घर के आम लगती है नई सुबह और नई शाम। गुरु घर का हलवा दिखाता है जलवा। गुरु घर की सेवा मिलती है मिश्री और मेवा। गुरु घर का स्नान चारों धाम के तीर्थ समान। जो गुरु घर को सजाए उसका कुल संवर जाए। गुरु घर का जो सवाली उसकी हर दिन होली हर रात दिवाली। जैसे मोना भगवान और प्रमिला भगवान है सबके लिए हीरा, उस दर से जिस हमें मिलाया वो है मंजू दीदी और दीदी मीरा। दूसरा सुना अनुभव। लंबी हो जाएगी। अरे सुना दो, सत्संग रोज सुनते हैं, आज तुम्हारा अनुभव सुन ले। न्यू ईयर मनाने आ गए हैं, गुरु का दर्शन हम पा गए हैं। गर्मी में आए थे अब सर्दी में भी आ गए। लगन सत्संग की ऐसी लगी गुरु के वचन भा गए। मैं कौन हूँ ये जानने की जिज्ञासा ने लखनऊ की ट्रेन में बैठा दिया। जब लखनऊ पहुँच गए दुख सुख दिन रात की तरह हैं, इसी में गुरु ने मन को टिका दिया। गुरु जगत नहीं छुड़ाता बल्कि जगत से आसक्ति छुड़ाता है। दादा भगवान के अवतरण दिवस पर उनके सहज ज्ञान को मोना भगवान ने सरल शब्दों में बता दिया। प्रीति दीदी ने मौन का मतलब समझा दिया। मौन बाहर से नहीं अंदर का करना है ऐसा हमें सिखा दिया। जब समय नहीं रुकता तो तुम अपने पुराने विचारों के साथ क्यों रुके हो? क्यों नहीं विशालता में आते? क्यों अभी तक मैं मेरे के आगे ही झुके हो? तुम सब ने खाने को जीने का आधार बनाया, इसलिए रोज हेल्दी फूड में शिमला मिर्च दाल को पाया। मैं जीने के लिए खाती हूँ, इसलिए रोटी सब्जी के अलावा बाकी सब कुछ हजम कर जाती हूँ।
जैसे कृष्ण जी ने सब में मैं ही हूँ अपना रूप दिखाया, वैसे ही हर सत्संगी में मैंने कृष्ण जी को पाया। खाना बनाने वाले भी हम, खाना खाने वाले भी हम, कूड़ा करने और साफ करने वाले में भी हम, सब में दिख रहा था ब्रह्म ही ब्रह्म। निंदा स्तुति व मननशीलता का ऐसा ज्ञान कराया, टीचर को तो पेपर में गलती ढूंढने के पैसे मिलते हैं, तुम दूसरों में गलती ढूंढते हो, तुम्हें उस गलती ढूंढने में क्या मिलता है, ऐसा बोध हमें अंदर तक कराया। रोज सुबह और शाम बढ़िया सी मिलती थी चाय, हर चीज में वाह वाह नहीं करनी कभी भी हाय। रूम से सत्संग हॉल से रूम में गए, भूल भुलैया में गुम हुए नहीं पर ज्ञान में गुम हो गए। दोपहर को दीदी ने बनाए थे कुलचे और छोले, सभी से प्यार से हमेशा हरिओम बोले। रात को खाया आलू मटर मखाना, गुरुवर आप हमें इसी प्रकार बार बार बुलाना। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी, सब अच्छा देखेंगे तो अंतर्दृष्टि बदल जाएगी। ना मन चाहिए ना अपमान चाहिए, ना ही वैभव का सामान चाहिए। गुरु आपसे मिलकर जग गए हैं, अब हमें सोने के लिए ना कोई सोने का दीवान चाहिए। करेंगे अब खुद पर अभ्यास, तभी बनेंगे गुरुवर के खास। रहना है हर स्थिति में खुश, कभी रहना नहीं उदास। दोपहर को ये अंबेडकर पार्क और यूपी दर्शन भी करा दिए। सहज भाव से घर को आश्रम बनाने के वचन हमें सिखा दिए। अंत में आपका अनंत बार शुक्राना, याद रखेंगे हम हमेशा आपका मुस्कुराना। इसी प्रकार हम भी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, फरीदाबाद से लखनऊ आते रहेंगे। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पर। हुक्म की बात बहुत अच्छी चल रही थी कि हर समय हमें परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए, क्योंकि हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। और जब ये बात हमारी हुक्म की हमारे भीतर चली जाएगी ना, तो फिर हमारे लिए कुछ दुख सुख लाभ मान कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब उसके इशारे से हो रहा। और ये दादा भगवान के अवतरण दिवस पर भी जो बात बताई थी कि दादा से किसी ने पूछा कि आपके बेटों का बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, तो दादा ने बोला कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, तो मैं किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करता। अगर पूछते हैं तो मैं बताता हूँ, नहीं पूछते तो जैसा भी चले उनकी। तो हम लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं घर में भी, उसने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन मतलब इन सब बातों से हमारा जीवन बहुत बनता है कि हमें भी किसी की भी बात से इंटरफेयर नहीं करना। जो जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। दीदी एक बात और भी वहाँ पे अच्छी लगी थी कि किसी ने अपना उसमें अनुभव में बताया था कि जितना हम छोटे होते जाएंगे ना, उतना हम ऊंचे होते जाएंगे। उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो बाट होते हैं 50 किलो का, 20 किलो का, 10 किलो का, 1 किलो, जब उसको बाट को रखते हैं तो 50 वाला नीचे आता है, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, सबसे ऊपर छोटा बाट आता है। वो चाहे वो बाट बिल्कुल छोटा है, परंतु ऊंचाई सबसे ऊपर ले गया। तो जितना हम अपने आप को छोटा करते जाएंगे ना बच्चे की तरह, उतना ही हम खुश भी रहेंगे और हमारे विचार भी ऊंचे होते जाएंगे। ये बात अच्छी लगी थी। और दीदी ये बात हमने मोना दीदी में देखी, वो हमेशा बालकवत रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, बच्चों की तरह बातें करती हैं, और मतलब बच्चों जैसा ही प्यार हम पाते हैं वहाँ जाकर। मौन के ऊपर भी बात चली थी दीदी। हाँ जी, कि अपने मतलब मौन में रहो। जब हम मौन में रहते तो हमारी शक्ति भी बढ़ती है, और दूसरी बात मौन रहने से ही प्रसन्नता आती है। बाहर का मौन नहीं, अंदर का मौन होना चाहिए हमारे। तो बातें बहुत सारी चली। वाकई दीदी हुक्म की बात तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी, क्योंकि हुक्म देखो, हुक्म ही हुआ आपका मेरे को लेके जाने का। मैं तो प्रत्यक्ष मैंने देखा ये दीदी, मेरे को यही बात बार बार टच कर रही थी। अंदर से देखो लगन होती है ना, संकल्प होता है, तो भगवान अपने आप ही करवा देता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। दीदी, अंदर से जब प्रेम होता है, संकल्प होता है, हमारी
लगन होती है तो भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। आपकी तक पहुंच गई, मुझे तो खुद समझ नहीं आई है। रात को फोन आ रहा है आपका, सुबह हमने तैयार हो गए, पैक कर लिया सामान। सारी बातें बहुत सुंदर थी। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ इस बार। सुनीता, तुमने क्या सुना? थैंक्स आपके, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लगा दीदी। हम्म, और ये कहा कि गुरु को हम नहीं छू सकते, हमारी गुरु ने हमें चुना है और वही हमें छू सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं, हमारी कोई औकात नहीं थी। और इतना प्रेम, इतना विश्वास था, बहुत आनंद आया दीदी। बहुत आनंद आया। इस बार घूमने को भी मिला, बहुत आनंद हाँ, आया। घूमने को भी मिला, बहुत वो भी अच्छा लगा। हाँ, सही बात है। और साधना? ऐसे मन में विचार आया, एक दिन पहले ही मैं घर में सबसे कह रही थी, मैंने कहा मुझे बदलती दीदी वहाँ जा रही है लखनऊ, तो मैंने कहा मेरा भी मन है जाने का। तो सबके सहयोग से और कैसे कैसे बन गया ये हमें भी नहीं। एक बार तो मन में आया कि शरीर पर सबका थैंक्स है, सबके सहयोग से सबने इतना सबने मुझे सपोर्ट किया कि मैं वहाँ पहुँच। दिल से शुक्राना है सब। सबने बहुत ध्यान भी रखा, एक दूसरे का सब बहुत ध्यान रखते हैं, तो उससे लगता ही नहीं कि हम ये काम नहीं कर सकते। हर रूप में मैं ही कर रहा हूँ। सब प्रेमी जो भी गए थे सब बहुत ही अच्छे थे, सबने बहुत एक दूसरे का ध्यान रखा। रागनी ने बहुत सेवा की। हमने कहा रागनी तुमको ही ध्यान रखना है इस बार सबका। तो रागनी ने सच में ध्यान रखा। कैसा लगा रागनी? बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। और ये तो नहीं कहूँगी कि मन को गिराने वाली बात नहीं सुनानी चाहिए वैसे, लेकिन गुरु के आगे सच बोलना चाहिए। तो दीदी को तो खैर सब पता है, मैं नहीं जा रही थी, लेकिन दीदी ने बड़े प्यार से कहा अच्छा इस बार चल लो। तो दीदी को वो बात पता है, तो हमने कहा चलो अब कह दिया है गुरु ने तो बिल्कुल चलते हैं। फिर मन नहीं चला, बिल्कुल मन नहीं चला। और दीदी जाते हुए साल में तो दीदी ने बोला अच्छा इस बार चल लो, तो अच्छा लगेगा। पर उसके बाद तो जैसे थॉट कहीं गुम ही हो गया। अच्छा वहाँ थे, बाकी तो सब गुरु ही कराने वाले, दीदी और सब कुछ। और दीदी ने ना मेरे मोना भगवान के आगे भी ये बोला इसको ना बहुत घूमने का शौक है। तो उस दिन मोना भगवान ने कल ही बोला कि जाओ इनको घुमा लाओ। मतलब इस बार दीदी ने अपनी पूरी मेहरबानी, मोना भगवान ने दोनों दिन हमें बहुत घुमाया। पहले दिन भूल भुलैया और कल तो। और सच बताएं, जैसे जिस उत्साह से गए नहीं थे, लेकिन उत्साह इतना भरा कि संग में प्रेमियों का बहुत सीखने को मिलता है। वो दर ऐसा है, सच में ऐसा ही दर है कि हमारी सोच छोटी होती है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। इसीलिए उसको गुरुशाला और पाठशाला बोला गया है। जैसे पहले दिन जब वाणी चली तो वहाँ पे मोना भगवान ने बोला निंदा का, तो किसी ने पूछा निंदा क्यों होती है, तो इतने सहज में मोना भगवान ने आंसर दिया जो मुझे एक बात कि सोचो वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है तो वो तुम्हें कितना जानता है, इस उसके चिंतन में तुम कितना रहते हो, वो तुम्हारे हाव भाव गुण अवगुण, इसीलिए वो तुम्हारी निंदा कर रहा है। फिर सेकंड दिन आसक्ति पे चला था कि तुम्हारी हर घर में, घर की हर चीज में आसक्ति है। एक चीज वहाँ मन में आई कि सच में जब गुरु इस दर पे लाता है तो हमारी आसक्तियों को भी कटवाता है कि हम कैसे सबके साथ रहें, हमें सबके साथ रहना सिखाता है। तो बहुत अच्छे से दीदी का न्यू ईयर शुरू के 2 दिन बहुत, ये 3 दिन अच्छे से बीते, घूमे फिरे, खाया पिया और मतलब ज्ञान भी मिला, ज्ञान की भी भरपूरता थी। जैसे आप वहाँ शाम को ना जब ये दीदियाँ बैठती थी तो एक दीदी ने मतलब उनको बोलते थे कि आप अपना अनुभव सुनाओ। तो ये मीरा दीदी हुई, बाकी सारी दीदियाँ ये स्तंभ पिलर हैं, गुरु जी के वो बच्चे हैं जो हमें निखार रहे हैं। चाहे हम नालायक बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अकूट खजाना भरा हुआ है। दीदी से तो हम इतना सीखते हैं, मीरा दीदी से, मतलब सबका ध्यान रखना और खासकर उसका ध्यान रखना जो सामने नहीं है। मतलब ये चीज़ हमें बहुत इम्प्रेस करती है, चाहे वो हमारे जीवन में नहीं उतरी है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि हम दीदी को देखते देखते सीख जाएंगे। उधर भी दीदी अपना अनुभव बता रहे थे कि जिन लोगों ने ये स्तंभ पिलर बने हैं, कैसे गुरुजी ने प्यार किया और गुरुजी की बात को अक्षरशः माना। तो अलका दीदी का अनुभव वो देहरादून कैसे बनी कि वहीं रहो, एक एक बात बताना। पहले मीरा दीदी हमें कहती थी कि आप ना तुम बात नहीं करती हो, बात किया करो। हमें ना समझ नहीं आता था और वाकई हम मानते हैं कि हम कम बोलते हैं, लेकिन तो हम सोचते थे क्या बोले। लेकिन 1-2 बार से अनुभव ये हुआ है कि जो चाहे शॉर्ट में बात बोली वो कहीं गुम हो जाती है। वाकई तब लगा कि गुरु के आगे मन खाली कर दो तो फिर मन कहीं जाता नहीं है। जो सीढ़ी अगर हम चढ़े तो हम ज़रूर बताएंगे। मतलब ये बात हमें इतनी अच्छी लगी
कि हाँ दीदी से वहाँ पे मोना दीदी भी कल दिन में बैठी और शाम को भी बहुत सहजता से जो भी मीरा दीदी चला भी रही थी, हम पूरा सत्संग सुनते हुए आ रहे थे कि बीपी की ये बात, तो हमें शाम को मोना दीदी इतनी अच्छी लग रही थी कि गुरु हर बात करता है, सिर्फ ज्ञान आत्मा की बात नहीं करता, बल्कि अपने शरीर की, डॉक्टर की, हमारे खान पान की, तो उसको वो सब बातें इतनी सहजता में पूछ रही थी, तो हमें और कितनी बार तो गुरुजी सपने में आते थे। एक बार तो मैं लखनऊ से घर गई ना, जैसे काम करके लेटी थक के, और लेटी तो गुरुजी सामने खड़े हुए घर पे, सामने खड़े हैं, तो मैं खड़ी होगी कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो बोले कि हम, और ऐसे मुझे गले लगा लिया, तो मैं बोली कि ये क्या कर रहे हो आप, तो कह रहे हम तुम्हें अपने में मिला रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात उस समय। हाँ, प्रेम होता है ना तो हर वक्त उसी की छवि दिखाई देती है। तो और अब भी ना उनकी मूर्ति के सामने जब खड़े हुए ना, ऐसा लग रहा सिर्फ वो आंखों में समाते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं। ये तो दीदी का बड़प्पन है कि दीदी कह रही है, हमने रागिनी को बोला ध्यान तो ये खुद ही रखे, चक्कर सब इनका चल रहा होता है, हमें सिर्फ निमित्त मात्र बनाती है कि चलो हमसे तो कोई भूल चूक हो गई, लेकिन हाँ हम सारे मतलब इनकी छत्रछाया में खुश थे। सबको सेवा मिल जाती है ना, तो वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। ये हम तो कभी भी जाते थे ना, जैसे वो झाड़ू लगा रहे हैं ना, तो मेरे को तो ये महसूस होता था कि सारा ना जो मेरा मन का मैल है वो यही निकल रहा है, ये खत्म हो जाएगा झाड़ू निकालने से ही, और ना वहाँ की सेवा करने से। मतलब शुरू से ये चीज थी कि जो भी सेवा मिलती थी ना, उसमें लगता था मेरा। आओ शुभांग आ गया, वचन सुनाना था। दीदी दो चीजें और हैं, नहीं तो फिर मन चलता रहेगा, वो पूछ लूँ। कहाँ, फिर तो संसार नहीं रहेगा। सब कितने बच्चे आए हुए थे हर तरीके से, छोटे बच्चे भी, बड़े भी। वो छोटी छोटी लड़कियां आई थी, उन्होंने कल सूप बना के खिलाया था। दीदी हम आपको मैगी सूप तो बहुत अच्छा बनाया था बच्चों, छोटी लड़कियों ने। बेटा खड़ा था तो मैंने जब कहा ना कि इसको लेते चलो साथ प्रेम भूखा ना, तो वो ऐसे मना करने लगा कि नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरे की बात छोड़ो। लेकिन हमने जो अनुभव देखा वहाँ पर, आपने भी देखा, वो छोटे छोटे बच्चे रसोई में सूप बना रहे थे। बच्चों को मैगी सूप अच्छा लगता है ना, तो गुरुजी हम आपको मैगी सूप खिलाएं आज। और उनको थोड़ी मैगी सूप खाना है, हाँ हाँ बनाना। तो बहुत अच्छा बनाया, सबने खाया, इतना इतना हम लोगों ने सबने खाया अंदर बैठकर। तो बच्चे प्रेम से जुड़ जाते हैं। अगर तुम ना बच्चों के अंदर वही तो संस्कार पड़ रहे हैं घर वालों के, कैसे क्या कर रहे हैं वो लोग घर में बैठकर, खाली मोबाइल और ये सब करते रहते हैं बच्चे। कम से कम इस दर पे आते हैं तो थोड़ी देर गुरु की बातें सुनते, कहीं ना कहीं कानों में बच्चों के पहुंच जाती हैं। तो आज हम देख भी रहे हैं कि वही बच्चे आज उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, तो वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं। तो प्रेम होगा तभी करेंगे ना, जब अंदर से मन कहेगा कि हाँ यही संस्कार इनमें भी पड़े। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा, एक आए थे दोनों और उनका छोटा सा बच्चा, उसको पूरे भजन याद थे, क्योंकि बच्चों की तो कैचिंग पावर बहुत होती है। जैसे वो स्कूल की पोएम्स याद कर सकते हैं, वैसे वो भजन याद कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पूरे भजन याद। उस लड़की ने भी बहुत अच्छा सुनाया था। हाँ, बेटी ने। तो वही हम कह रहे हैं ना कि अगर तुम्हारे संस्कार होंगे ना, तभी तुम्हारे बच्चों के अंदर पड़ेंगे वो संस्कार। तो तुम्हारा ही भाव नहीं होगा, अगर, ये हम अपने लिए भी कह रहे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं बोल रहे, कि अगर आपका भाव नहीं होगा तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी का भी कोई भाव नहीं होगा। और आज नहीं होगा, अगर आपका भाव है तो ना चाहते हुए बच्चों के अंदर वो संस्कार आ जाते हैं। अब शुभांग अकेला ही गया इस बार, हमेशा तो हमारे साथ तो खैर कई बार गया है, एक तो जब ये नहीं गई है, शालिनी नहीं भी गई है तब भी गया है। तो धीरे धीरे बोला, प्रेम अपने आप गुरु से होता है, डायरेक्ट होता है। क्योंकि हम बीच में आ जाते हैं ना, तो हम पीछे खींचेंगे, अपने बच्चों को सब पीछे खींचते हैं। पर जिसने गुरु से एक बार मिला दिया, बोला वो बहुत भाग्यशाली बच्चा हो जाता है। तो जैसे तुम होगे ना, तुम्हारी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा भाव होगा, वैसा ही शुक्राना निकल रहा था उसका होगा। मगर मेरी रखे वो संभाल तो दिया उसने, घर संभाल लिया, और क्या। तो तुम फ्री हो गए जब मेड ने संभाल, तो वो भी अच्छी बात। कुछ अनुभव सुनाते हो तो पहले वो भी सुना, और क्या, खाली भजन थोड़े ना। हमेशा ही अच्छा लगता है वहाँ तो, मतलब इतना अपनापन लगता है दीदी से बात करके, मतलब कैसे भी बात कर लो। और जैसे ट्रेन लेट हो गई तो 9 बजे पहुँचे थे वहाँ, मैं 9 बजे पहुँच पाया था, तो दीदी योगा से ही आ रही थी। तो मैंने जैसे पैर छुए तो दीदी ने सबसे पहले यही बोला, अरे तुम्हारा नाम तो शुभांग है ना। फिर मैं उसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। कहते हैं हम याद करते रहते हैं, मतलब जो करते रहना चाहिए मेमोरी को।
हाँ। मैंने कहा फिर हाँ, फिर बात हुई, पर कल तो काफ़ी ज़्यादा बात हुई, दीदी ने सब पूछा ही। तो कैसे याद रहता है इतनी करोड़ों पर जितने भी लोग हैं दुनिया भर के उस दीदी के पास, और सभी को टाइम देना और सबके बारे में सब चीज़ें याद रखना। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। कृपा तेरी है जो हम पे, भुला पाएंगे हम कैसे, जंग जो ये जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। कृपा तेरी है जो हम पे, भुला पाएंगे हम कैसे, जंग जो ये जीवन की लड़ेंगे तेरे बिन कैसे। अंधेरा जब घना छाए, तू सूरज बन कर ही आए। नहीं तेज करना। अंधेरा जब घना छाए, तू सूरज बन के ही आए। मेरे जीवन में आशा की किरण तू ही तो बस लाए। गुरु को मैं करूं वंदन, ये जीवन बन जाए मधुबन, वो रहते हरदम पास है विश्वास। वो सूरज चांद के उजियारे, हम मिट गए जीवन अंधियारे, वो रहते हरदम पास है विश्वास। हिमालय सा है तू ऊंचा, समुंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है जग सारा। हिमालय सा है तू ऊंचा, समुंदर से भी है गहरा, रूप तू तो है ईश्वर का, तुझसे है ये जग सारा। वो तेरे नाम की माला कर, शीतल हर है एक ज्वाला, चांद जैसी शीतल छाया की है तूने अद्भुत मनाया। सफल हो ये मेरा जीवन, तू मेरे जीवन का है दर्पण, तुम रहते हरदम पास है विश्वास। गुरुवर सामने मेरे, हो गए सपने सच मेरे, वो रहते हरदम